मदन जी, ये बताइए कि आज आप हमें सोडा सरोली से अखंड भिलंगवाली तक लेकर आए। जी जी जी। अब कहाँ का प्लान है? देखो सर, नमस्कार। आपका सबसे पहले तो प्लेड में स्वागत है। और आज हम प्लेड नहीं बल्कि जामन खाल आपको ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मेरे ख्याल में 2000 जब उत्तराखंड हमारा बना था, उस समय यहाँ से पूरा गांव पलायन कर गया जी। और एक परिवार वहाँ पर रह रहा है और वो भी लडवा कोट से यहाँ पर आए हैं। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप भी वो देखें वहाँ पे कैसे, मतलब मोहित जी, क्या उत्सुकता है आपके अंदर कि उस गांव में जाना है जहां केवल एक ही परिवार है? बिल्कुल। अभी ये रायपुर ब्लॉक के जामनखाल गांव में हम लोग जा रहे हैं। आनंद मनवाल जी के साथ हैं और इससे कुछ दूर इनका खुद का जो अपना गांव है, प्लेड गांव है। पहले भी हम घर पे गए हैं, तो इनसे हमें पता चला कि एक ऐसा गांव है जहां एक परिवार है। तो उत्सुकता है कि देखें जाके, क्योंकि हम पर्वतीय क्षेत्रों में घूमते रहते हैं और कई गांव हमारे खाली हो गए। हम जाते हैं तो एक उत्सुकता तो होती है और दुख भी होता है कहीं कि किस तरीके से हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के गांव हैं क्यों खाली हो रहे हैं, सुविधाएं नहीं हैं। क्योंकि अभी हम इस सड़क से, रोड से आए तो अभी कच्ची रोड है। मुझे लगता है भविष्य में ये रोड पक्की सड़क अगर ये बन जाएगी, मार्ग अच्छा हो जाएगा, तो यहाँ जो पलायन है वो रुकेगा। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा हमें लगभग इसमें चलने में। 15-20 मिनट हमें पैदल चलने पे। आपका 15-20 मिनट है सर, मेरा तो आधा से पौन घंटा है, क्योंकि मैं तो बहुत धीरे धीरे चलता हूँ। और मोहित जी, आपको तो नहीं, वैसे पहाड़ पे चलने की तो आदत हो गई है। पांडे जी और हमने तो बहुत रास्ते तय कर रखे हैं, हल्द्वानी, लड़वाकोट, आनंद जी, आपका तो कमाल है। आप तो पहाड़ में मैं देख रहा हूँ, आप बाइक चलाते हुए बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं। मेरी हवा खराब हो रही थी कि ये कैसे। और इस हाइट में, पांडे जी, इस हाइट में हम लोग हैं कि यहाँ से पूरा देहरादून का, हमारा डोईवाला विधानसभा का पूरा आधा क्षेत्र जो है, इधर हमारा बाला वाला, नथवा वाला, ये सारा क्षेत्र हमें यहाँ से दिख रहा है क्लियर। हमारे साथ सार्थक है। सार्थक की जो फोटोग्राफी है उसमें हम पूरे क्षेत्र को दिखाएंगे अभी। हाँ, देखिए अब हम लोग तो देखिए वीडियो में आते हैं, फोटो में आते हैं, और सार्थक भाई है, यही हमारा मुख्य कलाकार, यही है। हमारे पीछे यही है पर्दे में। जो मैं सबको बताना भी चाहूंगा कि जितनी हमारी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, मुख्य भूमिका है सार्थक पांडे जी की, जो कभी वीडियो में दिखते भी नहीं है। तो इनका भी मैं आभार करना चाहूंगा। चलिए सर, फिर आगे चलते हैं इस पगडंडी से होते हुए और आगे बढ़ते हैं सर। मोहित जी, अभी से ही लग रहा है कि चढ़ाई बहुत ज्यादा है। नहीं सर, अब तो आदत पड़ गई है। आनंद जी, आप तो कई बार इधर गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मंदिर बना रखा है यहाँ पे, अच्छा। तो हर साल भंडारा वगैरह थोड़ा करवाते हैं। अच्छा, यहाँ बाइक तो चली जाती होगी मनवाल जी? इधर से अगर हम जाएं तो थोड़ा और शॉर्ट रहेगा। चलिए आइए। हाँ, सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो मोहित जी, बहुत दिनों से सोच रहे थे जामन खाल जाना है जी, तो आज ये मौका मिल ही गया। बिल्कुल। मनवाल जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि समय निकालकर आज हम लोगों को लेकर यहाँ आए हैं। और खुशी होती है जब पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग आते हैं, जब इस हाइट पे हम लोग आते हैं जी। तो पर एक बात है मोहित जी, हाँ जब मैं पहाड़ की यात्रा पे चलता हूँ तो मैं अपनी बीमारियाँ भूल जाता हूँ। जी, है सर? ये तो है। इस पहाड़ में चलने से वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। हाँ। अब नेचर देखे ना, एक तो कितनी शुद्ध हवा है। हाँ। ऑक्सीजन का लेवल देखिए, पर पहाड़ कोई में पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, और बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं सर। सर, फिजिकल वर्क करने वाले लोगों को जी, शुगर नहीं होता। हाँ, ये बात सही है सर। बात पर सर, आप बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे ले आए शॉर्टकट के चक्कर में। हाँ, ये तो है। मुझे लगता है कि बस खेत आ जाएंगे ना हाँ, फिर बढ़िया रहेगा। बंद करते सर।
से आगे जो गांव खाली है जी, जहाँ अब कोई परिवार नहीं है, तो उस जगह हम लोग जा रहे हैं। जैसा कलजोठी में था। हाँ, कलजोठी में हमने देखा ना कि 15 परिवार रहते थे, अब खाली पड़ा है गाँव। जी जी। तो ऐसे ही ये भी एक गांव है 5-6 परिवार रहते थे यहाँ पहले। जामन खाल में। यहाँ आसपास जंगल में जामन के पेड़ बहुत हैं, ये बताया जाता है। ये बताया जाता है, जो अभी बात करी हमने। जी। तो इसलिए जामन खाल नाम है इस जगह का। ये मालू के पत्ते हैं? ये मालू के पत्ते हैं। पहले शादी ब्याहों में हाँ, इन्हीं ये लोग खाना वाना खाते थे। हाँ, आराम से सर। और आज मैं इसमें आपको तुरड़ खिलाऊंगा। घर लेके? घर में बैग में रखे हुए डिब्बे में। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ जी। तो तुरड़ इसमें खाएंगे हम आज, हैं? हाँ, इसमें तुरड़ खाऊंगा। मालू के पत्ते में। ये बढ़िया है सर। तो तुरंत क्या लेकर आए आप? मैं लेके आया। अरे वाह। और ये शिवरात्रि के दिन खोदे थे हमने, यही प्लेट आया था ना। अच्छा, ये इसकी बेल है। आराम से। अच्छा, ये बेल है, बहुत कम हो गई है। सूख गई ना ये तो। हाँ, सूख में तो ही होती है। हरे हरे तो नहीं होते। प्लेट का इसके पीछे ना। पूरा खाली होगी। ये गांव खाली पड़ा है। ओ माय गॉड, भाई ये तो है। अभी हम लगभग आधा किलोमीटर चढ़ाई पर चढ़ने के बाद जामन खाल गांव में पहुंच गए। हाँ, जामन खाल। और यहाँ पर हमें एक ही घर में परिवार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम बंदी दिख रहे हैं कि लगता है कि बहुत लंबे समय से वही स्थिति है जैसे हम कलजोठी गए थे, जो घास फूस थी घरों में और बहुत टाइम से कोई आया नहीं, ताला खुला नहीं। हम देख सकते हैं कि घरों में झाड़ ही अंदर तक झाड़ घास फूस हो चुका है, तो खाली पड़े हैं, परिवार कोई आया नहीं बहुत सालों से हमें दिख रहा है ऐसे। और आगे भी हम लोग जा रहे हैं, उधर भी घर हैं जो खाली पड़े हैं इधर। तो बड़ा कितना लोग रहते होंगे सर यहाँ एक टाइम में? यहाँ पर कम से कम 20-30 लोगों का परिवार था, 6-7 परिवार थे। और अब वो यहाँ से कुछ सिरवालगढ़ में चले गए और कुछ बालावाले में चले गए। जैसे सिरवालगढ़ और बालावाला में है। ये मंदिर हम देख रहे हैं कि ये मंदिर तो है, परिवार उन्हीं का है। हाँ। और वो भी हर साल यहाँ पर भंडारा वगैरह। अच्छा, भंडारा होता है, सब परिवार सब आते होंगे समय इकट्ठा होते हैं जी। पूजन के समय सब लोग इकट्ठा होते हैं। जी जी। ये बहुत लेकिन ये खेतों की हालत आप लोग, हाँ, ये हमने देखा कि यहाँ खेती मतलब ये खेत सारे पूरा खत्म पड़े हैं, झाड़ हो रखा है। लग रहा है इस समय कि यहाँ का भी खेत रहे होंगे। हाँ। ये बिल्कुल जंगल बन गया। जंगल हो गया पूरा। अच्छा, आपको क्या लगता है मनवाल जी की या मोहित जी, आपको क्या लगता है आप दोनों को कि यहाँ पर लोग अपनी खेती कर सकते थे और ये भी एक रोजगार का एक साधन तो है, और ये बंजर खेत है। यहाँ बहुत अच्छी खेती होती थी सर, लेकिन हम लोग भी जब अब कई लोगों से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो गांव में बताते हैं लोग, सड़क और पानी का जो मेन यहाँ पर दिक्कत है। और सड़क की वजह से ही यहाँ पे इन लोगों ने पलायन किया है, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से चढ़ाई है बहुत। हाँ, बिल्कुल हाइट पे गांव है। जी, जी, जी। हम चाहे ये हम नीचे सिलवालगढ़ जो खाला पूरा आता है,
जहाँ हर साल बहुत पानी भी आता है, इस बार भी काफ़ी नुकसान हुआ था वहाँ, तो यही खाला जा रहा है यहाँ से नीचे। तो यहाँ पे जो पुराने लोग अभी भी हैं और उन्होंने कभी नौकरी नहीं करी और वो इन्हीं खेतों के माध्यम से अपना गुजर बसर उन्होंने पहले करी है। लेकिन यह है कि एक मजबूरी में, और जब उनको लगा कि वो थोड़ा सक्षम हो गए और इधर उधर बना सकते हैं, तो उनको लगा फिर कि हमारे बच्चे, क्योंकि नहीं, बड़ी बात देखो ये भी है, हम ये तो बोल देते हैं कि पलायन हो गया, मगर उनकी मजबूरियां रही होंगी। देखिए यहाँ सड़क नहीं है, हम खुद देखिए गाड़ी खड़ी करके पैदल चढ़कर हाफते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। जिस सड़क को भी हम सड़क कह रहे हैं वो पगडंडी है, मतलब पगडंडी मात्र है कि उसमें से बाइक आप चढ़ा लो, वो भी रिस्की है। बाइक हम लेके आते हैं, मेन रोड है हाँ, वो भी टूटी है, वो भी खराब है। जो मेन रोड जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वो भी पूरी टूटी हुई रोड है। पानी की समस्या है, दूसरा स्वास्थ्य, ठीक है, और शिक्षा। भाई हर कोई चाहता है कि आज की तारीख में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाए, तो कहाँ जाएगा? प्राथमिक विद्यालय पलेड में था। हाँ, तो यहाँ से बच्चे पलेड ही जाते थे और फिर जूनियर का तो द्वारा समूली। पर मेरा सवाल ये है कि जो ये खेत हैं वो तो एकदम इसको तो यूटिलाइज किया जा सकता था। देखिए सर, अब पर्वतीय क्षेत्रों में हमने एक चीज़ देखी है ना कि घर है, अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक घर है, घर के साथ में तो खेती वो लोग कर रहे हैं, अगर घर से थोड़ा दूर खेती है, जंगली जानवरों का इतना प्रकोप है, जंगली सूअर हैं, बंदर हैं, बारहसिंगा है, तो लोग अपनी आवाज़ तो उठाते रहे होंगे, ग्रामीण यहाँ उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई होगी, मगर कौन सुनने के लिए तैयार है? इनकी तरफ कौन देखेगा? बिल्कुल सही बात उससे है। छुटकारा कौन दिलाएगा? और यही एक पीड़ा है पहाड़ की, पूरे पहाड़ की यही पीड़ा है। ये एक गांव की नहीं है जामन खाल की, ये पूरे पहाड़ की पीड़ा है, जिसे हम लोग अक्सर गांव में जाते हैं मोहित जी, तो यही सुनाई देता है, वही है, एक ही बात सुनाई देती है बार बार। जंगली जानवर देखिए, बंदर और जंगली सुअर, जी। इससे तो सब लोग परेशान है ही हैं। जी, जी। और खेती बाड़ी पूरी नष्ट हो चुकी है। हम तो देखते हैं कि जो खेत हैं वो घर से बहुत दूर दूर तक भी खेत हैं लोगों के, जी। मगर उसको रखवाली कौन करेगा? बिल्कुल। घर के पास में अगर वो घर पे रह रहे हैं तो घर के पास तो खेती कर लेते हैं, मगर दूर ये इसके आगे मुझे लगता है कि और भी घर हैं जो खाली घर हैं। मनवाल जी, देखते हैं उन घरों को। और आगे भी खाली है। ठीक। मुझे तो बहुत बुरा लगता है इस तरह उजाड़ घरों को देखना। ये एक और देखिए सामने, हमारे सामने ही घर है और खाली है। मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ झाड़ी और ये सब हो रखी हैं, तो यहाँ सालों से कोई पहुँचा नहीं है। हाँ, लग यही रहा है। देखिए। और ऐसा ही हमने वहाँ कलजोठी में देखा था सर, जी, और बखरोटी में भी सेम यही स्थिति है। हाँ, बखरोटी और पूरा गांव खाली हो चुका है सर। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मोहित जी कि ये गांव जो है लगभग देहरादून शहर से ही लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर होगा। जी, ज़्यादा दूर नहीं है ना? 35 30-35 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और इसकी हालत ये है, हम पूरे पहाड़ के विकास की बात करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी जो राजधानी है, जहाँ बड़े अफसर बैठे हुए हैं, जहाँ नीति नियंता बैठे हुए हैं, वहीं पास में ऐसी हालात है और लोगों को हम अपने गांव की तरफ आने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। वही तो है। देखिए कि हमारे जो विधानसभा सदन है वहाँ इन मुद्दों पे बातें होनी चाहिए। हाँ। कि जो हमारा पलायन हुआ है और इसको वापस कैसे लोगों को बसाया जाए, और पलायन आयोग तो बना है हमारा। घर में दरार भी आ गई है। अच्छा, अगर इनको रोजगार यही मिल जाता और यहाँ पर सड़क पहुँच जाती, संसाधन मिल जाते, तो मुझे लगता है कि लोग यहाँ रहते। सर, ये देखिए ये शहर में पुराना, कोई रहना नहीं चाहता। हाँ, गांव में ही लोगों को अच्छा लगता है। जी। तो दवा पानी जो है लोगों को गांव में ही मिलती है। लेकिन वो मजबूरी है। मैं कह रहा हूँ कि अब कोई भी सामान अगर बाजार से लाना है तो वो सिर में बोझा ढो ढो के यहाँ पे लाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है अगर सर। गांव में कोई कार्यक्रम है या शादी समारोह है, उसमें लोगों को, कई गाँवों के लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं कि आज हमारा यहाँ शादी का सामान लेने जाना है बाजार में, तो जो है वहाँ उस जगह से पैदल लेके आना है, तो थोड़ा थोड़ा सबने लेके आना है। तो इस तरह से लोग पहले सामान यहाँ पर लाया करते। बिल्कुल। देखिए हम जो लोग रहते थे यहाँ, उनकी हम गलती नहीं बोल सकते, उनकी तो मजबूरियाँ रही होंगी तब ये गांव खाली हुए। मगर जब वो रहे होंगे, उन्होंने आवाज़ें उठाई होंगी कि हमें सड़क पहुंचा दीजिए, हमारे यहाँ जंगली जानवरों से हमारी फसलों का बचाव कीजिए। तो जब हम वोट डालते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो हम उनसे यही तो मांग करते हैं ना कि हम, मतलब मूलभूत सुविधा हमें मिल जाए। तो जब इतना उन लोगों ने आवाज़ें उठाई होंगी और जब सुविधाएं नहीं मिली होंगी,
तो मजबूरी में ये घर खाली करके उनको नीचे जाना ही है। बिल्कुल, हर व्यक्ति को सुविधा चाहिए सुविधा सर। चाहिए ना सर। अब जब यहाँ हम खुद ही आ रहे हैं इतना चल के, पैदल चल के, हम देख सकते हैं कि जब सड़क नहीं है, पगडंडी से हम लोग आ रहे हैं, तो क्या करेगा आदमी मजबूरी में, जाएगा ही। बिल्कुल सही बात है, आपको दिखाते हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं ऐसे बंद घरों में, ये ताले हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ कभी कोई रहता होगा, मगर अब हर दरवाजे पे ताला लगा है।